जानते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हर रोज की तरह वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए। और लिस्ट में मैं देख रही हूँ बाय और सेल साइड दोनों के कॉल्स हैं। वामाक्षी बताएं ट्रेडिंग कॉल्स शुरुआत कहाँ से करेंगी? जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करते हैं हम मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। एक्सिस बैंक पर ये काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय एक्सिस बैंक पर, स्टॉप लॉस 770 के साथ, टारगेट प्राइस दिया है 815 का। बीपीसीएल पर हालांकि उनके बिकवाली की कॉल है, स्टॉप लॉस 308 के साथ, टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है 285 का। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से दो खरीदारी के कॉल आ रहे हैं। अरविंद फैशन पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 318 के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने 345 का टारगेट प्राइस दिया है। पीसीबीएल खरीदारी की राय स्टॉक पर, स्टॉप लॉस 131 के साथ, लक्ष्य दिया है 150 का। क्वांटिफाई की तरफ से अगर हम देखें तो दो बिकवाली के कॉल्स हैं। अंबुजा सीमेंट पर बिकवाली की राय है, स्टॉप लॉस 505 के साथ, टारगेट प्राइस दिया है 490। आयशा मोटर्स पर भी बिकवाली की राय है, स्टॉप लॉस 3430 के साथ, लक्ष्य रखा है 3300 का। रेलिगेयर की तरफ से एक खरीदारी का कॉल और एक बिकवाली का कॉल। परसिस्टेंट सिस्टम्स इस पर खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस 3440 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 3760। एमजीएल पर हालांकि उन्होंने बिकवाल की राय दी है, स्टॉप लॉस 810 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 725। ओके, तो चलिए ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिस पर आज हमें नज़र रखनी होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय है। एबी फैशन, लगातार हम फैशन एंड रिटेल काउंटर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि डिमांड और बढ़ती हुई नजर आएगी जैसे जैसे फेस्टिवल और वेकेशन सीजन आके पड़ेगा। वहीं फिलिप्स कार्बन पर भी खरीदारी की राय, 150 तक के टारगेट्स। फिलिप्स कार्बन ऑटो एंसिलरी का भी एंसिलरी स्टॉक का कार्बन ब्लैक बनाती है कंपनी। इस पर लगातार हम बातचीत भी करते रहते हैं और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानते हैं। इस पर भी खरीदारी की राय इस वक्त 5 पैसा की तरफ से आती हुई। और कुछ सेल साइड की कॉल्स जैसे बीपीसीएल, अंबुजा सीमेंट, न्यूज़ फ्लोज हमने देखे हैं, आयशर मोटर्स, यहाँ पर बिकवाली की रणनीति। लेकिन चलिए ये सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर रहेगी। इसके साथ साथ इन बाजार की तस्वीर कैसी रही? गिरावट तो हमने हावी होती देखी, वॉलेटाइल एक्शन था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे थे, सेक्टर्स की चाल कैसी रही, आइए विस्तार से जानते हैं डिम्पी से। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग। कल मार्केट के अंदर ये कह सकते हैं कि बुरा दिन था क्योंकि कल बाजार ने आईटी पे ही सबसे ज़्यादा बैटिंग कर रखी थी और आईटी सबसे तेज़ ड्रैग करके लेके गया मार्केट को। और इंडेक्सेस के हिसाब से कोई भी ऐसा गेनर नहीं था जो कि कल हरे निशान में था, यानी कि सभी के सभी इंडेक्सेस कल लाल निशान में थे। सबसे ज़्यादा आईटी और बैंक के अंदर हमको नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर भी कल हमको काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा था। मेटल्स और मीडिया ऐसे सेक्टर्स भी कल काफ़ी टूटते हुए दिखे। कल आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल 50 शेयर थे निफ्टी के, उसमें से 2 ही शेयर हरे निशान में थे, 48 शेयर लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। और एडवांस डिक्लाइन भी ऑलमोस्ट डबल की थी, यानी कि डिक्लाइंस 2 गुने थे। आते हैं गेनर्स पे। कल निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे अगर आप उसमें देखेंगे तो एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी भी शामिल हुआ और इसका परसेंटेज 0.25% था। और साथ ही एशियन पेंट्स, ये 2-3 शेयर ऐसे थे जो सिर्फ हरे निशान में थे, अदरवाइज सभी के सभी शेयर लाल निशान में थे। निफ्टी का जो टॉप लूजर बना हुआ था डिवीज शिपमेंट का, जैसे डाटा आया उसके बाद से शेयर लगातार टूटा, कल 6% नीचे आके बंद हुआ। आयशर, जेएसडब्ल्यू स्टील और इंडसन बैंक के अंदर भी कल इंडसन बैंक के अंदर 1.5% का हाथ बदला हुआ, उसके बाद से शेयर ये डेज लो पे जाके बंद हुआ है। ये निफ्टी के टॉप लूजर्स बन गए। आ जाते हैं डिलीवरी बेसिस पे। कल किस शेयर के अंदर डिलीवरी बढ़ी, उसमें से कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं था इसके अंदर निफ्टी का तो एटलीस्ट जिसके अंदर डिलीवरी का डाटा बहुत ही अच्छा या एबनॉर्मल आपको बढ़ता हुआ दिखे, इसलिए हमने इसको काउंट ही नहीं किया। आउट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने हफ्ते भर की अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसमें एक्सिस बैंक है, उसमें कोल इंडिया, उसमें अदानी एंटरप्राइज और टाइटन है। इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे नेट में तो वो आपको ठीक दिखेगी। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने हफ्ते भर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसमें टाटा कंज्यूमर्स है, डेविस लैब है, इंडसन बैंक है और एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इनकी जो परफॉर्मेंस है हफ्ते भर की वो उतनी ठीक नहीं आती हैं। आते हैं साल का हाई कल किसने टेस्ट किया? कल निफ्टी का एक भी शेयर ऐसा नहीं था जिसने कल अपना नया हाई वापस से टेस्ट किया, यानी कि जो प्रीवियस हाइस बने हुए थे वही हाइस कल भी मार्केट के अंदर रहे। आ जाते हैं मिड कैप की कैटेगरी के अंदर। मिड कैप के कल जो गेनर्स थे आप उसकी सूची देखेंगे तो कल पत्रू पावर के अंदर कल अच्छा स्पॉट आया। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स, केआरबीएल और रूट मोबाइल, ये कुछ एक चुनिंदा शेयर्स थे जो कि कल हरे निशान में और ठीक ठाक परसेंटेज के साथ बंद हुए हैं। आते हैं मिड कैप के लूजर्स पे। इंडिया सीमेंट पे जैसे ही आप एक्विजिशंस की खबर आई, उन्होंने अपने प्लांट को बेचने की खबर आई तो उसके बाद से शेयर ताबड़तोड़ टूटा और कल 11% नीचे आके बंद हुआ है। मजगांव डॉक, वेल्सपन कॉप और तेजस नेटवर्क जैसे शेयर्स ये पहले आपको बहुत अच्छे चलते हुए दिखे थे, लेकिन कल इसमें टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग थी और बहुत ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग थी। आते हैं 52 वीक हाई पे। कल शैलेट होटल ने अपना 52 वीक हाई टेस्ट किया,
शॉपर स्टॉप ने हाई टेस्ट किया, श्री रेणुका और सीजी पावर ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने कल अपना 52 वीक हाई टेस्ट किया है। आउट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आते हैं जो कि हफ्ते भर में जिनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, उसमें JSW एनर्जी था, राजेश एक्सपोर्ट्स था, रेणुका शुगर और भारत फोर्ज जैसे शेयर्स थे। अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे हफ्ते भर के हिसाब से जो मिड कैप शेयर्स खराब थे उसमें वरुण बेवरेजेस, ल्यूपिन, गोदरेज कंज्यूमर्स और बायोकॉन जैसे शेयर्स जो कि अपने साल के लो पे ही चल रहे हैं। आते हैं डिलीवरी डाटा पे। मिड कैप कैटेगरी में राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर, शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर, कल पत्रू पावर के अंदर, रूट मोबाइल के अंदर हल्का हल्का डिलीवरी का डाटा पॉजिटिव कल बना है।